बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरु महाराज जी के इरशाद। अब आगे के इरशाद श्रवण करेंगे 24 से। तो आइए बड़े प्रेम से श्रवण करें। दादा गुरुदेव ने फरमाया कि गंगा के दक्षिण की ओर के इलाकों में भ्रमण करने के बाद फिर हम बलिया, गाजीपुर, सारण, चम्पारण वगैरह स्थानों में जो दरिया गंगा के उत्तर जानिब हैं हम घूमते रहे। यह कुल जो दरिया है वो दरियाए गंगा व सोनभद्रा व देवहा व गंडक के आसपास के वहाँ पर ही आबाद हैं। तो यहाँ से रवाना होकर उत्तर की जानिब रियासत बेतिया में चले गए। तो भ्रमण के दिनों में कई अच्छे महात्मा और ध्यानरत योग अभ्यासी फ़कीरों से मुलाकात हुई दादा गुरुदेव जी की। तो उन लोगों ने जो हम पर कृपा की उसके प्रकट की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी दादा गुरुदेव जी को भ्रमण करते हुए उन दिनों जो साधु महात्मा और ध्यानरत योग अभ्यासी मिले तो उनके साथ जो उनकी वार्तालाप हुई किसी भी प्रकार की, तो उसका इजहार करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि एक महात्मा ने उसके इजहार से सग्रह मना किया था। मगर हमने मुरव्वत में आकर एक शख्स से जाहिर कर दिया। एक महात्मा ने तो सख्त मना किया था कि किसी को भी मत बताना, लेकिन दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हमने एक शख्स को वो सब बता दिया, जाहिर कर दिया वो सब बातें। तो इस बात पर उन बुज़ुर्ग ने बहुत अफसोस किया और कहा कि खैर जो तुमने किया सो किया, आइंदा एहतियात रखना भी, आगे किसी को मत बताना कभी भी। तो इस राज के प्रकट करने का हमको बहुत अफसोस रहा। बता तो दिया, लेकिन दादा गुरुदेव जी को भी बहुत अफसोस रहा। तो हमारी हालत में कुछ फ़र्क आ गया, मगर वह फ़र्क सिर्फ नाम मात्र था। फिर भी हम उसकी वजह से ख्यालात पूर्व विचार में बहुत तब्दीली जो थी घटित हो गई, जिसकी वजह से अब तक लोगों के जो मकान पर ठहरने की सूरत हो आती है और लिहाज प्रेमाचार में आ जाती है। इसके पहले किसी का लिहाज या मुरव्वत पसंद नहीं थी और दुनियादारी व संसार के मुतल्लिक जो कोई बातचीत करता था तो बिल्कुल नापसंद मालूम होती थी। अलबत्ता सत्संग की बातचीत जो थी वो वांछनीय थी। हालाते जो वैराग्य था तो उसी में भजन जो था अच्छा मालूम होता था। वैराग के अंदर जो भजन करते थे वो अच्छा मालूम होता था। तो उसके बाद दादा गुरुदेव जी ने ये पंक्तियाँ उच्चारण की, आओ हम भी श्रवण करते हैं। हमसे कूकर को मतिनी को, हमसे कूकर को मतिनी को। कुकर का मतलब है यहाँ कुत्ते को कुकर कहते हैं, ठीक है। जा जा तू रसना राम भजन में, जो बो सोफी को, हमसे कूकर को मतिनी को।
कुकर रहत किसान के द्वारे, जो देवे सो पावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी, दर दर मोह भरमावे। हमसे कुकर को मतिनी को, हमसे कुकर को मतिनी को। कुकर कहत अनेक धर्म से, वृक्ष वृक्ष गेठ न खोले। मेरा मनवा ऐसा लालची, पलक पलक चित डोले। हमसे कुकर की मतिनी को, हमसे कुकर की मतिनी को। कुकर अपनों काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगाड़े। कहे गुरु नानक नाम देव को, कर सदन परे निस्तारे। हमसे कुकर को मतिनी को, हमसे कुकर को मतिनी को। ये एक कुकर के बारे में दादा गुरुदेव जी ने बताया है कि वो कितना अच्छा है और हमारे में क्या है। तो एक रोज़ फिर दादा गुरुदेव जी ने बताया कि बेतिया में महारानी जी के तालाब पर स्थिति थी। तो महाराज साहब व महारानी साहिबा दोनों साधु सेवी और हरि भक्त थे। तो उनकी ड्योढ़ी यानी फाटक के ऊपर एक गोसाई जी रहते थे। बहुत ही खूबसूरत, शकील, ताकतवर व बलिष्ठ जवान थे। तो वह हमारी बड़ी फिक्र रखते थे और दूध वगैरह लाया करते थे। इन गोसाई जी महाराज व महारानी जी की सेवा और खबरगिरी से वहाँ पर अक्सर साधु महात्माओं का निवास था। तो गोसाई जी जैसे देखने में जवान व सूरत शक्ल में अच्छे थे, वैसे ही अंतरात्मा व्यवहार में भी बेजोड़ थे। तो संवत 1920 से संवत 1936 विक्रमी तक यानी 15 या 16 बरस लगातार भ्रमण के बाद जब रियासत बेतिया में थे, उस वक्त एक रोज़ दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर कोई मुकाम शहर के बाहर मिलता जहाँ जंगल व पानी वगैरह का आराम होता, तो जानबूझकर खुद वहाँ क़याम करते। तो इन ख्यालात के जवाब में गुरुजी यानी मुर्शिद की तरफ से हुक्म हुआ कि इस दिशाओं की स्याही छोड़ मुल्क काठियावाड़ व द्वारका जी वगैरह की स्याही करो। जब दादा गुरुदेव जी कोई भी बात अपनी अंतरात्मा से करते थे तो उनको अंदर से उनके गुरुजी की प्रेरणा हो जाती थी, जवाब मिल जाता था। तो एक दिन की मुर्शिद का यह हुक्म पाते ही हमने रवानगी का निर्णय कर लिया और श्री अयोध्या जी की तरफ रवाना हो गए। अयोध्या जी की तरफ रवाना हो गए और असनाए रहा यानी निर्णय कर दिया। और मार्ग यात्रा में मगधर से 2-3 साधु साथ हो लिए और इसी तरह पर मिलते मिलते करीबन 6 मूर्ति हो गई, यानी 6 जने हो गए चलते चलते रास्ते में मिलते मिलते। तो उन सब ने हमको अपना सिरधरा यानी मंडली का महंत करार देकर सेवा टहल करनी शुरू की। तो उनको हरचंद समझाते और मना करते थे, मगर ये खिदमत करने से बाज नहीं आते थे सभी। तो हमको खाली ज़मीन पर नहीं सोने देते थे, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी तो अवधूत थे, तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं था। जब हाथ में कोई करमंडल नहीं रखा, कोई मठ झोपड़ी नहीं बनाई रहने के लिए,
तो ज़मीन पर ही सो जाते थे, लेकिन वो साथ वाले थे, वो ऐसा नहीं करने देते थे। तो दादा गुरु महाराज जी को बिल्कुल भी खाली ज़मीन के ऊपर नहीं सोने देते थे। यानी कि घास फूस या मृग चरम जो कुछ मौजूद होता था, बतौर गद्दी से वो बिछा देते थे। तो गांव से बाहर किसी दरख्त के नीचे खूब आसन लगा दें, घी चावल वगैरह मांग कर लावें और रसोई तैयार करके हमारे हाथ धुलाना वगैरह जो सेवा महंत की होनी चाहिए वो करते थे। तो गांव के जो दीगर लोग भी ऐसा ही करते थे। तो असनाए राह में जो साधु मिलते गए, साथ ही हो लिए। यहाँ तक कि अयोध्या जी पहुँचते पहुँचते करीबन 12 मूर्ति हो गई, यानी 12 जने हो गए। तो पहले तो हमारा इरादा द्वारका जी तक ही था, मगर असनाए राह में जो साधु मिलते गए उनकी वजह से फिलहाल मथुरा वृंदावन तक का हुआ। और जब तादाद बढ़ गई तो हमारी तबीयत बहुत घबराई। कुछ तो हम उन लोगों के तकल्लुफ़ से परेशान थे, और अब हमने अलहदगी की एक तरकीब सोची। यानी कभी मील कभी 2 मील चलकर रुकना करना शुरू किया, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ वापस आने से तो था नहीं, सिर्फ दिन गुजारन की थी। मगर उन लोगों को यात्रा करके अपने स्थानों को वापस आना था, तो इसलिए उनका हर्ज होने लगा। तो फिर तो उन लोगों ने एक एक करके अलहदा होना शुरू किया। यानी कि जब दादा गुरु महाराज जी ने रुकना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा क़याम करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों को तो वापस आना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी जा रहे थे कि हमें वापस आना, और दादा गुरुदेव जी को तो वापस आना नहीं था। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एक एक बंदा घटना शुरू हो गया। तो कोई राह में पीछे रह गया, कोई टिकने की जगह से चला गया। इस प्रकार से गरज 5-7 रोज में साधु जो थे वो किनारा कर गए। सिर्फ एक शख्स जो था वो हमराह रह गया, वो साथ में रह गया बस। तो हमने बहुत चाहा कि किसी तरह से ये भी रवाना हो जाए, तो फिर तन तन्हा यानी एक अकेले ही रहें। मगर उसने साथ ना छोड़ा। अलबत्ता बतौर जिक्र मजकूर अक्सर यह कहा करता है कि वे लोग जो चले गए अब मथुरा जी पहुंच गए होंगे और ब्रज की सैर करते होंगे। देखो हम कब तक पहुंचते हैं। जो उनके साथ था वो ये बातें करता रहा। तो हमको उसकी हालत पर बहुत ख्याल हुआ कि इसको साथ छोड़ना भी मंजूर नहीं है, इसका साथ हम छोड़ दें ऐसा मंजूर नहीं है। और उन लोगों के पहले पहुंचने का भी अफसोस और ईर्ष्या है। आखिरकार उसकी हालत पर ऐसा रहम आया और सोचा कि किसी स्टेशन पर मास्टर से जाकर उसकी सिफारिश करके टिकट दिलवा दे। तो हमको घर छोड़े अरसा 16 या 17 बरस का हो गया था। दादा गुरु महाराज जी ने जब अपना घर छोड़ा, बता रहे हैं छपरा, जब घर छोड़ा तो उनको 16 या 17 बरस हो गए थे। मगर इस अरसे में चाहे अपने वास्ते ख्वाह सिफारिशी तौर पर कभी किसी शख्स से चूंकि निर्भर नहीं हुए थे, तो इसलिए कुछ दुविधा थी। किसी पर निर्भर नहीं हुए थे कभी, तो इसलिए कुछ दुविधा था। मगर उसकी हालत ने मजबूर कर दिया और हमने सोचा कि अब संग छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि साथ रहने से आराम व आज़ादी नहीं है, क्योंकि बाउंडेशन हो जाती है, बल्कि उसके मोह और संग से आज सवाल करने तक की नौबत आ गई। साधुओं को संग बिल्कुल तज्या है। यानी दादा गुरुदेव बता रहे हैं
कि साधु अकेले ही रहें तो अच्छे हैं, अगर भगवान का भजन करते हैं तो। अगर टाइम पास करते हैं तो फिर तो जैसे मर्जी रहें, लेकिन साधु को किसी का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए अगर सिमरन करना है। तो फिर एक रोज़ दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि जब उस साधु की हालत ने मजबूर कर दिया, तो वहाँ से जो नज़दीकतर जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ जाकर बैठ गए और यह इरादा कर लिया कि अगर कोई भगत या सत्संगी आकर ध्यान देगा तो उसका जो चर्चा कर देंगे, वरना खुद बात चलाकर किसी से नहीं कहेंगे। मतलब कि वो बातें कर रहा था, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, वो लोग पहुँच गए हैं और दादा गुरु महाराज जी तो पैदल ही भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा इसको जल्दी पहुँचा दें, तो इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर चले गए थे। तो देवेच्छा से स्टेशन वालों ने हमसे दरियाफ़त किया, तो हमने उसकी निस्बत जो था तज़किरा कर दिया। तो उन्होंने मशवरा करके कानपुर तक का टिकट उसके वास्ते कटवा दिया। तो मेरी निस्बत भी पूछा तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं तो पाँव-प्यादा ही जाऊँगा, यानी पैदल ही जाऊँगा। मुझको तन्हाई पसंद है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं दादा गुरुदेव जी के कि फरमाया कि मुझको तो तन्हाई ही पसंद है। आजकल अगर हम अकेले रह जाते हैं तो जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया है। क्यों होता है डिप्रेशन? क्योंकि हम प्रभु से नहीं जुड़ते हैं। प्रभु एकांत किसको देता है? जिस पे मेहरबान होता है, जिसको ज़्यादा प्रेम करता है, जिसको अपने नज़दीक लाना चाहता है, वो एक मौका देता है एकांत में रहने का। लेकिन इंसान को क्या पसंद है? शोर-ओ-गुल पसंद है और गपशप पसंद है। इन बातों में समय गुज़र करते हैं। लेकिन अपने मुर्शिद के साथ समय गुज़र करना पसंद नहीं है। तो दादा गुरुदेव जी की बातों को यहाँ पर हमें पकड़ना चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए, उनके ऊपर अनुसरण करना चाहिए कि हमें भी अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना चाहिए। जब भी अकेले हों, तन्हा हों, तो उनकी याद आ जाए कि दादा गुरु महाराज जी भी अकेले रहना पसंद करते थे। आज मैं अकेला हूँ तो वो मेरे साथ हैं, उनका भान कर लें थोड़ा-सा तो ज़िंदगी देखो किस प्रकार से अच्छे से बसर होती है उसकी याद में। तो जब गाड़ी आकर ठहरी तो उस साधु को जादुई का बहुत अफ़सोस हुआ, जुदाई का। जब गाड़ी आ गई तो अब दादा गुरु महाराज जी का साथ छूट गया। तो उस साधु को फ़ील होने लगा। तो यहाँ तक कि ज़ारों कतार यानी कि अश्रुधारा बहाता रोने लगा। दादा गुरु महाराज जी से भी प्रेम हो गया था, अकेले भी नहीं रह सकता था और बोलने से बाज भी नहीं आता था। तो उसको अफ़सोस होने लगा, उसकी अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगा वो। बावजूद इसके कि स्टेशन वालों ने हमको अपने पास ठहराने का जो मंसूबा कर लिया था, मगर उसकी हालत देखकर जो था मुझको भी कह सुनकर ऐन गाड़ी की रवानगी के वक्त बिठला दिया। आखिरकार दादा गुरुदेव जी को भी उसके साथ उन्होंने बिठला दिया कि ये रो रहा है और रेलवे गार्ड से मेरी निस्बत बहुत कुछ कह दिया। अब जिस वक्त उस गार्ड का इलाका ख़त्म हुआ तो उसने दूसरे गार्ड से सिफारिश कर दी। तो हमको यह मालूम नहीं हुआ कि क्या गार्ड मुझको बतौर खुद लाया या उन लोगों ने आपस में कुछ हिसाब किताब कर लिया था, क्योंकि पैसे तो लिए नहीं थे, ऐसे ही बिठला दिया था बातचीत करके। तो इसलिए दादा गुरुदेव जी ये सब बता रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई टिकट नहीं था, दादा गुरुदेव ने फरमाया। अलबत्ता गार्ड हर एक स्टेशन पर आकर
पानी वगैरह के लिए दरियाफ़त कर लेता था और कुछ बातचीत भी करता जाता था। तो हम राही साधु का टिकट कानपुर तक ही था, तो इसलिए वहाँ पर गाड़ी से वह उतर पड़े। मगर हमको इस बात का बहुत ख़याल रहा कि देखो, संग दोष से यहाँ तक की नौबत आ गई। संग दोष से यहाँ तक की नौबत आ गई, जो गाड़ी में बैठना पड़ा, फिर उसको वहाँ तक छोड़ना पड़ा, तो कितना समय ज़ाया गया। तो फिर दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि कानपुर से रवानगी के वक्त वापसी का इरादा नहीं था, सिर्फ दिन गुजारन से मतलब था। तो गरज कभी पूरब कभी पश्चिम इसी तरह से रमते हुए पांव प्यादे मथुरा जी पहुँचे। पैदल ही भ्रमण करते रहे दादा गुरुदेव और मथुरा जी पहुँच गए। तो यहाँ पर एक महापुरुष के दर्शन हुए। बहुत ही शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आए और शक्ल देखते ही कहने लगे कि परमहंस रामयाद आओ मिलो। सीधा ही फरमा दिया उन्होंने कि परमहंस रामयाद आओ मिलो, और बड़े तपाक और मोहब्बत से मिले। तो उनसे मिलते वक्त जो किस्म किस्म के शाहाना बाजे की ध्वनि और आत्मा में ऐसी प्रसन्नता और प्रकाश मालूम होता था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। प्रकाश में ना गर्मी मालूम होती थी ना सर्दी, एक अजब आनंद था। सुबह 4 बजे के चांद की चांदनी के समान जो था, सुहावना था। तो यहाँ पर दादा गुरुदेव ने फरमाया, दिखला रही है दिल की सफाई जहाँ की सैर, क्या आईना लगा हुआ अपने मकाम में है। यानी जिधर तवज्जो करें धर प्रकाश ही मालूम होवे और राग और बाजे जो थे सुनाई दे। कभी बंद ही नहीं हो, खुशी खुशी आनंद में फिरते रहे। घंटा आध घंटा किसी जगह घाट वगैरह पर बैठने का इत्फाक हो तो खूब मिठाई फूल फल और पैसे बतौर भेंट के लिए लोग चढ़ावें, और चाहे कि तवज्जो से उनसे बातचीत करें, मगर हमारी तबीयत बोलने चालने और बातचीत करने को नहीं चाहती थी। मौन धारण कर रखा था, वैसे बहुत कम बोलते थे और ना कुछ उनकी तरफ तवज्जो करते थे, बल्कि उठकर चलकर खड़े होते थे। उस चढ़ावे वगैरह को हमारी जो थे हमराही साधु ही ले लेता था। दादा गुरु महाराज जी हाथ नहीं लगाते थे। जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, कोई फल फूल कोई मिठाइयाँ जो कुछ भी पैसे वगैरह, तो वो उनके साथ जो साधु था ना, वो ही ले लेता था। दादा गुरु महाराज जी नहीं उठाते थे। तो उस वक्त नंदगांव गोकुल, देखो कहाँ कहाँ भ्रमण किया है दादा गुरुदेव जी ने। नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरियों में वगैरह, यानी ब्रज की सैर खूब भली मालूम होती थी, ब्रज भूमि। तो नज़ारा उस वक्त देखने में आया, वह बयां से बाहर और चश्मे जाहिर यानी बाहर की आंख से सो नज़र आता है, उससे बहुत मुखल्लिफ था। यहाँ पर कई महीने ठहरने का इत्फाक हुआ। हरि भक्तन के दरस की महिमा कही ना जाए, जन्म जन्म के पाप सब छिन में जात न साए। दादा गुरुदेव ने फरमाया कि मथुरा जी से रवाना होकर पांव प्यादे जयपुर पहुँचे। मथुरा जी से फिर जयपुर पहुँच गए। चूँकि यहाँ के वालियाने रियासत के जो महाराज थे अक्सर उदार और हरि भक्त होते रहे हैं। यहाँ तक कि कुल रियासत की जो आमदनी की तिहाई हिस्सा जो था वो पुण्य धर्म के वास्ते निकल जाता है, और दीगर शहर के
इर्द गिर्द में पहाड़, जंगल, झरने, बंद तालाब और बाग वगैरह मनोरम स्थान हैं। इसलिए यहाँ साधु महात्माओं का अक्सर ज़्यादातर जो क़याम रहता है। अलावा खाने पीने व धूनी पानी के और हर तरह से जो फ़कीरों की आवभक्त होती है। यह सिर्फ चंद दिन क़याम करके सांभर चले गए यहाँ पर। तो वहाँ पर एक भगत बाबू शिव नारायण नाजिम रियासत जयपुर थे। तो उनके पास ठहरने का इत्फाक हुआ। तो यहाँ पर देवदानी बड़ा तीर्थ का मुकाम है। तो उसकी तारीफ में ऐसा कहा गया कि देवदानी और सब तीर्थों की रानी। अब उसके पास ही जो शर्मिष्ठा का तालाब है उसकी कथा पुराणों में भी वर्णित है। तो यहाँ बरामदे में अल्प समय क़याम करके अजमेर चले गए। तो पुष्कर जी वगैरह तीर्थों को सैर करते उन बुज़ुर्ग वाले महापुरुष से मिलने को जी चाहा। तो इसलिए फिर मथुरा जी वापस चले आए। वही बुज़ुर्ग जिनको मिलकर अंदर बहुत ही अच्छा लगा, प्रकाश दिखाई दिया, तरह तरह के राग सुनाई दिए, उनसे मिलने की फिर इच्छा हुई और दादा गुरुदेव वापस मथुरा चले आए। जयपुर से वापस मथुरा आ गए। तो क्या हुआ कि मथुरा जी में उन महापुरुषों को बहुत तलाश किया मगर उनका कहीं पता नहीं चला। तो एक दिन उनकी तलाश में बहुत ही घूमे, आखिर थक कर जो थे कालिया दह के करीब एक दरख्त के नीचे उन्हीं के ख्याल में पड़कर सो गए। तो ख्वाब में उनका दर्शन हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई अलहदा अलहदा हैं? फिर मुझको तलाश करने से क्या हासिल? तो हमने उसी हालत में अर्ज किया कि अभी मुझको खुद अपने तई को देखने की ताकत नहीं है कि मैं अपने अंदर देखूं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, बयान कर दिया। तो इसलिए आप बुजुर्ग महात्माओं के दर्शनों की अभिलाषा है। यह सुनकर हंसे और फरमाया कि अगर तुम किसी महात्मा से मिलो तो जिस तरह मुझसे हाथ मिलाकर मिलना हुआ है उस तरह से हाथ मिलाकर हरगिज़ ना मिलना, बल्कि अलहदा से विनम्र नमस्कार कर लेना। देखो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात आ रही है, वचन सुनने को मिल रहे हैं। देखो कुछ कुछ बातें प्रकट की दादा गुरुदेव ने और कुछ कुछ बातें जो है पीछे बताया ना प्रकट नहीं की। तो ये जो बात प्रकट की है हमारे लिए भी बहुत ही फायदेमंद है कि किसी से हाथ न मिलाओ। हाथ मिलाने से क्या होता है ये आगे देखते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि बाज यानी कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कुछ लोगों की कि अगर किसी दूसरे की दी की हुई चीज़ देख पावें तो उनको छीन लेते हैं। ये सब अंदर की बातें होती हैं कि दादा गुरु महाराज जी को उन्होंने मना कर दिया कि जैसे मुझसे हाथ मिलाया है ना, आगे तुम्हें कोई भी मिले उससे हाथ नहीं मिलाना। उससे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ये आदत होती है कि कुछ वो देख लेते हैं कि इसके पास क्या है, तो वो अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं वो छीन लेते हैं। हाथ मिलाने से ये आदान प्रदान हो जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि उस शख्स को तो उस अलभ्य वस्तु की कदर मालूम नहीं होती है। अलबत्ता अगर अपनी कमाई और मेहनत हो तो उसमें ऐसे शख्सों का कुछ बस नहीं चलता है, क्योंकि वशकर्ता को उसकी कदर मालूम होती है। तो इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गए ये वचन फरमाकर कि किसी से हाथ नहीं मिलाना है, दर्शन भी दे दिए। तो उस हालत में ब्रिज की सैर ऐसी भली मालूम होती थी कि उसका अंदाज़ा जो था अनुभव पर ही है। अब भक्ति भाव और प्रेम से छाती उमड़ती थी।
यह भजन अक्सर गाते थे। देखो यहाँ पर इन वचनों को भी पकड़ो कि किसी से हाथ नहीं मिलाना, इससे ऊर्जा जाती है। यहाँ तक कि किसी के जूते भी नहीं पहनने चाहिए, पता है। महापुरुष अपने जो चरणदासी हम बोलते हैं, यानी अपने जूते किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देते हैं, पहनने नहीं देते हैं। देखो इनके अंदर भी ऊर्जा होती है। जो भी चीज़ हम पहनते हैं, जूते हैं, उनके अंदर पूरी ऊर्जा होती है। आप क्या करें, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, किसी की जूती डाल लें, डालोगे उसका जो स्वभाव होगा, जो उसकी आदत होगी, वो आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी उसकी पहनी हुई चीज़ से। तो इसलिए उन्होंने, महापुरुषों ने दादा गुरुदेव जी को फरमाया कि किसी से हाथ तक नहीं मिलाना। तो अब दादा गुरुदेव जी ने यहाँ पर जो भजन गाया मथुरा के अंदर, वो हम भी श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारा भजन है। करहूँ मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। सत के सिंदूर इंगूर, सुकृत मुद्रा काजल देहो। मांग टीका त्रिकुटी लव लागे, दर्शन हरि जी के पेहो। करूँ मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तलरी, नथिया बुंद चमकाई हो। मन कर बांधी संतोष की चूड़ी, प्रिय हिया बिन ना रहियो, ओह महारानी होइयो। दया के कंगन अकरोद पछेली, धर्म की हसली पहनइयो। कनक फूल अनहद साबत, बेसर विषय झुलइयो, नाथ महारानी होइयो। सार सूरत की अंगिया साज के, सुमति की साड़ी ओढ़ियो। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा, पलहीं पे पिया को रिझइयो, नाथ महारानी होइयो। राम याद प्यारी पिया होय के, सोती माया तम कहियो। सुहागिन होय के पिया के रिझाई, रजतम मेल दुरइयो। करूँ मैं भक्ति सिंगार, महारानी होइयो। दो द्वार दर्पण भये, जित देखूं तित तोहे। कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोहे। ये दादा गुरुदेव जी का बहुत ही प्यारा और उनके अपने मुख से गाया हुआ भजन है कि मैं प्रभु के नाम से ही श्रृंगार करूं हर चीज़ का। तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। यहाँ पर हमारे 31 इरशाद जो हैं पूरे हुए हैं। आगे 32 से शुरू करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। अनुचित क्षमा करें।